हाय एवरीवन, एक नए ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी मैं जा रहा हूँ इस तरह से ऑफिस को, उसके बाद मुझे कुछ परचेज करने जाना है, तो आप ब्लॉग में बने रहें। तो इस तरह बारिश का मौसम है, बारिश बहुत हो रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैंने भी छाता ओढ़ी हुई है। डियर व्यूअर, वेलकम ऑल ऑफ यू। वेदर इज नॉट फाइन फॉर गो एनीवेयर। देयर इज ए हैवी रेनीफॉल टुडे। अब मेरी ड्यूटी पूरी हो गई है। अब मैं मेन मार्केट में आऊँ। दिस इज कॉल्ड गोरखपुर चौराहा, मेन मार्केट ऑफ भीमताल। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस की यहाँ पर दुकान है। ये हमारे ही सहपाठी हैं, उनकी खुद की दुकान है। तो इस तरह से मैं दुकान की तरफ जा रहा हूँ। एक दो दुकानें पार करने के बाद इनकी दुकान आ जाती है। जस्ट मैं दुकान के अंदर एंटर कर रहा हूँ। ये दुकान का मेन गेट है। मेन गेट से मैं अंदर चला गया। ज़्यादातर क्या होता है, अगर हम खाने पीने अथवा इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस की कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमें अच्छी ही जगह से लेनी चाहिए और ब्रांडेड लेनी चाहिए। भले ही वो चीज़ महंगी हो, लेकिन जिस चीज़ में भी जान का जोखिम हो अथवा क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। साथ में ब्रांडेड दुकान से लेनी चाहिए ताकि उसमें आपको बाद में भी अच्छी सर्विस मिलती रहे। तो इस तरह से मैं दुकान के अंदर एंटर हो गया। इनके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। साथ में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पेमेंट ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। अलग अलग तरह की इन्होंने मुझे प्रेस दिखाई है। आई एम परचेजिंग इलेक्ट्रिक आयरन फ्रॉम हेयर। हेयर इज ए डिफरेंट type of branded electric iron. Someone is stream iron and normal iron. I have chosen two different type of iron. Philips branded. Havells is also branded, good brand. Havells वैसे भी मल्टीनेशनल कंपनी है। तो मैंने इस तरह से दो देखी है, दोनों के अलग अलग फीचर इन्होंने बताए हैं। तो मैं इस तरह से देख रहा था किस में क्या है। तो पहले मैं फिलिप्स वाली देख रहा हूँ। फिलिप्स वाली भी सेम फीचर है। ये भी स्टीम से चलती है, नॉर्मल भी। लेकिन बरसातों के मौसम में क्या था, पहाड़ों में कपड़े नहीं सूख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हफ्तों हफ्तों तक धूप ही नहीं आती। एक दो घंटा धूप आती है तो फिर चले जाती है। तो इस तरह से हमें कपड़े सुखाने में काफ़ी दिक्कत होती है। पैंट वगैरह नहीं सूख पाती, ज़्यादातर शर्ट तो सूख जाती। पैंट और कोट वगैरह में इसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी भर करके स्ट्रीम से भी ये ऑपरेट होती है। दूसरी बात ये भी देखना पड़ता है, जो आप इलेक्ट्रिक आयरन ले रहे हो कितने वोल्टेज अप्लाइंसेस का है, अथवा हैवी ड्यूटी का है, नॉर्मल ड्यूटी का है, लाइट वेटेड है। ज़्यादातर लाइट वेटेड लेडीज़ कपड़ों के लिए ठीक रहते हैं। हैवी ड्यूटी भी हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप भारी भरकम कपड़ों में करते हैं, रोज़ का आपका काम है, तब भी हैवी ड्यूटी जाता है। मीडियम साइज़ का हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू थैंक्स आप सभी लोगों का कि आप मुझे ब्लॉग पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। और आज में काफ़ी अच्छा, आपकी वजह से मुझे काफ़ी कम समय में चैनल भी मोनेटाइज होने लगा है और रेवेन्यू भी जनरेट होने लगा है। ये मेरी थोड़ी सी कुछ कमी हो जाती है कि मैं इसमें रोज़ रोज़ ब्लॉग नहीं अपलोड करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन कुछ अलग तरह का है। फिर भी मेरी कोशिश होती है, जब भी मुझे इधर उधर जाने का चाहता हूँ अथवा कुछ अलग सा महसूस करता हूँ, तो मैं अपने दिनचर्या को एक ब्लॉग का रूप दे करके डिजिटली भी आप लोगों से अपडेट हो जाता हूँ। तो इस तरह से मैंने प्रेस सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से मेरा कंप्यूटर पर बिल जनरेट हो रहा है। बिल जनरेट होने के बाद हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ये फिलिप्स वाला मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि इसका जो है वोल्टेज ज़्यादा है और दूसरा ये हैवी ड्यूटी का है। फिर भी एक बार चेक करके देख लेते हैं कि इसके प्रॉपर काम कर रहा नहीं कर रहा। लेने से पहले एक बार चेक करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर होगा था। अगर कोई दिक्कत हुई तो आने जाने में भी जीप वाले 30-40 रुपया ले लेते हैं। मे भी अभी ठीक ठाक है। तो इस तरह से मैंने परचेज़ कर लिया है ये हैवेल्स वाले प्रेस को। इस प्रेस को हम रख देते हैं। फिलिप्स वाला मेरे ज़्यादा काम का नहीं। इस तरह से मेरा पेमेंट एक्सेप्ट हो गया। पेमेंट एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ से हमारा बिल हाथ के हाथ जनरेट हो जाता है, जिसमें सेंट्रल स्टेट का जीएसटी है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी कटने के बाद, जैसा कि आप देख पाए 129 इन्होंने सेंट्रल वाले ने काटा, 129 ही स्टेट वाले ने काटा। इस तरह से हमारा बिल जनरेट हो गया और मुझे पड़ी लगभग 1700 के आसपास पड़ी है। अगर मैं आपको इसका पैकेट दिखा दूँ तो पैकेट में इसकी कीमत मैं क्लियरली दिखा 2065 की है। 2095 अकॉर्डिंग टू पैकिंग। दिस इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज 2100 राउंड अबाउट। और यहाँ पर जब मुझे पड़ी 1700 में पड़ गई, टैक्स पे करने के बाद, जीएसटी वगैरह जो भी लगता है उसके बाद। तो इस तरह से इसका डिटेल है। मैंने आपको पैकिंग ही सामने दिखा दिया, ज़्यादा
मैं इस बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। तो इस तरह से जो भी एक क्लियर कट चीज़ है, ये इस तरह से पैकेट है, जिसमें नॉर्मल सी बात है, हैवेल्स का प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। 2 साल की इसमें मुझे वारंटी मिल जाती है और इस तरह से इन्होंने पैक कर लिया है। मैं एक बार खोल के दोबारा सेटिस्फाई हो जाता हूँ कि इन्होंने यही माल रखा है, कि कई बार ऐसा होता है जल्दीबाजी में एक पट्टे में दूसरा प्रोडक्ट भी आ जाता है। दोबारा से हम इसमें पेपर को रीचेक कर लेना चाहिए आप अगर कहीं से भी निकलते हैं, तो कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से मैंने इसका मैनुअल वगैरह चेक कर लेता हूँ और देख लेता हूँ। मोटा मोटा मैनुअल की तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मेन बिल होता है कि क्या बिल मेरे ही नाम का सही सही बना है अथवा अमाउंट इसमें ठीक पड़ा है। इस तरह से बिल भी रीचेक करते हैं। ये इसका मैनुअल है, आज ही की तारीख है 28/7/2023 का। इस तरह से जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, 2 साल की वारंटी है और ये इसका बिल है। अब मैं इसको दोबारा से पैक कर लूँगा। आज की मेरी इतनी ही खरीदारी थी, बरसात में ये भी ज़रूरी हो गया था। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द रेन सीजन इन द माउंटेन्स, वेदर इज अप एंड डाउन एंड कूल वेदर। तो यहाँ पर कपड़े नहीं सूख पाते थे, तो इसी वजह से लेना पड़ा है। ये मैं आपको दोबारा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 1700 का पड़ा है। तो अब मेरा काम हो गया है, मैं दुकान से बाहर निकल रहा हूँ। एज आई एम शोइंग टू, दिस इज़ द मेन एग्जिट एंड एंट्रेंस गेट। यहाँ से मैं बाहर रहता हूँ। ये रास्ता में सीधे एकदम हाईवे के ही किनारे दुकान है। दिस इज आल्सो कॉल्ड भवाली भीमताल रोड। आई एम गोइंग टू गोरखपुर चौराहा टू तिकोनिया चौराहा। आई एम वॉकिंग ऑन फुट राइट नाउ। दोस्तों यहाँ से मैं ज़्यादातर पैदल ही जाता हूँ, अरे कोई लिफ्ट भी मिल जाता है तो 2 व्हीलर पर बैठ जाता हूँ, अदरवाइज जीप यहाँ से जाते रहती हैं। फिलहाल अभी मेरे पास ज़्यादा वजन भी नहीं है, तो थोड़ा सा पैदल चलने में फ़ायदा है, तो ही ब्लॉगिंग अच्छी हो पाती है। बाइक और ट्रांसपोर्टेशन में उतनी अच्छी ब्लॉगिंग नहीं हो पाती, क्योंकि एकदम सारी चीज़ें मुझे भागती हुई सी लगती है। वैसे सबका अलग अलग काम करने का तरीका लगता है, कुछ बाइकर्स भी अच्छी ब्लॉगिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन और टेक वीडियोस भी देखना चाहते हैं, तो मेरा दूसरा चैनल भी है। चैनल का नाम है एम टेक मिथिलेश अथवा मिथिलेश एजुकेशन, जिस पर एजुकेशन के अलावा टैक्स रिलेटेड वीडियोज भी लगभग रोज़ ही मैं डालता हूँ। कहने का मतलब ये ट्रिक बेस्ड इसमें आपको वीडियोज मिल जाते हैं। कठिन शब्दों को प्रैक्टिकल के माध्यम से आसान भाषा में समझाने का प्रयास रहता है। इसके अलावा क्लास 10th क्लास 12 के भी सब्जेक्ट मैंने कवर अप किए हैं। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आपको मिलते हैं।